नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई का दौर खत्म हो चुका है। अब सभी को सदियों पुराने इस मामले के फैसले का इंतजार है, जिसकी राह न जाने कितने सालों से देश की जनता देख रही है। अयोध्या विवाद पर हर देशवासी की नजर थी, क्योंकि ये सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं बल्कि दो धर्मों की आस्था से जुड़ा मामला था। और यही वजह है कि इस मामले में दशकों से अदालतें कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, जिसे देखते हुए इस बार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्यस्थता के रास्ते का सुझाव दिया था, लेकिन दोनों ही पक्ष मध्यस्थता के जरिए कोई हल नहीं निकाल पाए, जिसके बाद संविधान पीठ ने 6 अगस्त से इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्णय लिया था। 40 दिनों तक चली इस रोजाना सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आगे आपको बताते हैं कि अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बुधवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही इस मामले में फैसले की उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक मामले का फैसला अगले महीने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में लगातार 40 दिनों तक रोजाना सुनवाई करते हुए इस मामले को पूरा किया है। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी पक्षों को इस मामले में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ लिखित रूप में जमा करने के निर्देश दिए थे। खास बात तो ये है कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में हिंदू महासभा, मुस्लिम पक्ष समेत कई संगठनों ने 19 अक्टूबर को लिखित जवाब के रूप में सुप्रीम कोर्ट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल कर दिया। बता दें कि इस मामले में कुल 14 पक्ष हैं, जिनमें से 6 मुस्लिम पक्ष, 4 हिंदू पक्ष ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ दाखिल कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मोल्डिंग ऑफ रिलीफ होता क्या है, तो आपको बता दें कि मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी राहत में बदलाव का प्रावधान स्पेशली सिविल सूट वाले मामलों के लिए होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता कोर्ट से जो मांग रखता है, अगर वो पूरी नहीं होती है या वो नहीं मिलती है, तो उसके विकल्प पर बात होती है जो उसे दिया जा सके। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मांगा है। इसका मतलब है कि अगर किसी पक्षकार के खिलाफ फैसला आता है तो उसे बदले में क्या चाहिए, इस बारे में उसे लिखकर जानकारी अदालत को देनी होगी। हिंदू महासभा ने अपने जवाब में लिखा है कि राम मंदिर का निर्माण होने पर पूरे मंदिर की व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाए। सुप्रीम द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मंदिर की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए अदालत एक एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त करे। तो वहीं रामलला विराजमान ने अपनी तरफ से दिए मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में लिखा है कि मंदिर के लिए सारी जमीन उन्हें दे दी जाए और निर्मोही और मुस्लिम पक्ष को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में लिखित में दिया है कि विवादित जमीन पर मंदिर ही बने, जिसके लिए ट्रस्ट का गठन किया जाए। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ सेवा, पूजा और व्यवस्था का अधिकार मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ गोपाल सिंह विशारद ने भी मंदिर में पूजा करने के अपने अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड को छोड़कर बाकी सभी मुस्लिम पक्षकारों ने सील बंद लिफाफे में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ जमा किया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि उन्हें वही राहत चाहिए जो उन्होंने सुनवाई के दौरान कही थी। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बहस के दौरान कहा था कि उन्हें विध्वंस से पहले बाबरी मस्जिद चाहिए, जिसका मतलब साफ है कि मुस्लिम पक्ष को विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद ही चाहिए, वो भी वैसे ही जैसे वो साल 1992 में 6 दिसंबर की सुबह तक थी। गौर करने वाली बात तो यह है कि विवादित ढांचे के पक्षकार हाजी महबूब ने इसी बीच एक बड़ा बयान दिया है। हाजी महबूब ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष में फैसला आता है तो मस्जिद नहीं बनेगी, विवादित जमीन की सिर्फ बाउंड्री करके छोड़ देंगे। उनके पक्ष में फैसला आने के बाद वो इस पर सोचेंगे और विचार करेंगे कि विवादित जमीन पर क्या बनाया जाना चाहिए। हाजी महबूब ने आगे कहा है कि वो चाहते हैं कि देश में शांति और अमन बना रहे और किसी भी तरह का विवाद ना हो और आपस में भाईचारा, मोहब्बत बनी रहे। हाल ही में मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि कोई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने या ना माने, लेकिन मुस्लिम पक्ष अदालत के फैसले को पूरी तरह स्वीकार करेगा। आपको बता दें कि इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस पीठ में न्यायमूर्ति SA बोबड़े, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर भी शामिल हैं।
अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में दोनों धर्मों की आस्था जुड़ी है, इसलिए इसके फैसले का इंतजार पूरा देश काफी सालों से कर रहा है। अब देखना होगा कि इस बार इस मामले में फैसला किसके पक्ष में आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।